हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम BHDC 132 का जो इकाई 7 है वो करेंगे। इससे पहले 6 इकाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इकाई 7 हम करेंगे जिसका नाम है सूरदास का काव्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना के अंदर एक छोटा सा परिचय दिया है, तो वही हम देखेंगे कि जो सूरदास हैं वो श्री कृष्ण के ना महान भक्त और हिंदी भक्ति काव्य के ना प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। ठीक है, उनकी जो कविता है उसमें हमें भक्ति, कल्पना और भावनाएं से जुड़ी जो गहराई है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शुद्ध द्वैत दर्शन और पुष्टि मार्ग भक्ति से ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थी। ठीक है, सूरदास ने जो शुरुआत में ना विनय और दास्य भाव में जो है रचनाएं की थी, लेकिन बाद में जो उनका मुख्य विषय था वो कृष्ण की लीलाएं बन गया था। ठीक है, शुरुआती में तो उन्होंने दास्य भाव और विनय भाव से जो है रचना करनी शुरू की थी, लेकिन बाद में उनका जो मुख्य विषय बन गया था रचनाओं का वो था श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना अपनी रचनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी रचनाएं हैं अधिकतर उनकी रचनाओं में हमें ना सबसे ज़्यादा वात्सल्य और श्रृंगार का जो भाव है वो अधिक देखने को मिलता है। उन्हीं से संबंधित हमें अधिक रचनाएं भी है वो देखने को मिलती हैं। अब सूरदास ने ना ब्रिज की लोक संस्कृति को सुंदरता से ना अपनी कविताओं में उतारा था। ठीक है, जो ब्रिज था उसकी जो लोक संस्कृति थी उसको ना उसकी जो सुंदरता थी ब्रिज की, ठीक है, उसको अपनी कविताओं में काफ़ी सुंदर तरीके से उतारा उन्होंने, जिससे उनकी जो रचनाएं हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक और सजीव भी लगती हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे सूरदास का जो जीवन है, उनकी भक्ति भावना है, काव्य की जो विशेषताएं हैं उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सूरदास का जो जीवन व्रत और रचना संसार है। सबसे पहले हम इसमें जीवन व्रत की बात करेंगे। सूरदास का जो जीवन व्रत रहा है, जीवन जो रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, अब जो सूरदास के जीवन की अगर हम बात करें तो सूरदास के जीवन के बारे में ना कोई भी निश्चित जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ना स्वयं अपने जीवन पर कुछ लिखा तो नहीं है, ना ही कुछ बताया है अपने जीवन के बारे में। तो विद्वानों ने ना दो प्रकार के साक्ष्य जो है उनसे उनकी जानकारी जो जुटाई है। ठीक है, जैसे बाह्य अगर हम बात करें जिसके अंदर भक्तमाल, भाव प्रकाश और भक्ति विनोद आदि ग्रंथ आते हैं। ठीक है, और अंतः साक्ष्य की अगर हम बात करें तो जो वो है उनकी रचनाओं से मिलती है हमें कुछ जानकारी। ठीक है, अब उनके जन्म की तिथि को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो उनका मानना है कि जो सूरदास का जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उनके जन्म स्थान को लेकर भी दो तरह के मत हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो विद्वान हैं उनका मानना है कि वो ना दिल्ली के पास ना सीही गाँव में से संबंध रखते थे। ठीक है, वो सीही गांव से थे, लेकिन आगे अगर हम देखें तो कुछ का मानना है कि वो रुनकता जो है एक जगह है वो आगरा के पास में है, तो वहाँ से थे। ठीक है, तो ये दो तरह के मत हमें उनके जन्म स्थान को लेकर देखने को मिलते हैं। एक तो है सीही जो दिल्ली में है और दूसरा आगरा के पास में रुनकता। ठीक है, तो उनके नामों को लेकर भी ना काफ़ी ज़्यादा भ्रम हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सूर, फिर सूरदास, सूरश्याम आदि कई तरह के जो उनके नाम को लेकर भी कई तरह के हमें मतभेद देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अधिकतर जो विद्वान हैं वो सूरदास को ही क्या मानते हैं, सही मानते हैं नाम। ठीक है, अगर हम बात करें अंध तत्व की तो उस पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। तो कुछ जो है उन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं कि वो जन्मांध थे। ठीक है, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कुछ के अनुसार वो बाद में अंधे हो गए थे। ठीक है, अब बचपन में ही ना वे घर छोड़कर अकेले एक सरोवर के पास कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं पर ना गायन व शकुन विद्या की जो थी वो सीखी थी। ठीक है, बाद में वे गऊ घाट यानी कि मथुरा के पास आकर भक्ति पथ पर आगे बढ़े। ठीक है, और यहीं पर उनकी भेंट ना संत वल्लभाचार्य से हुई थी, जिन्होंने उन्हें दीक्षित किया और कृष्ण लीला गायन की जो प्रेरणा थी वो दी थी। ठीक है, इसके बाद जो सूरदास का जीवन पूर्णतः जो था वो श्री कृष्ण की भक्ति को ही समर्पित हो गया था, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो भेंट है वो सम्राट अकबर और तुलसीदास से भी हुई थी। ठीक है, मृत्यु को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि उनकी जो मृत्यु थी वो 1620 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कुछ का मानना है कि 1640 ईस्वी में उनका देहांत हुआ था। ठीक है, अब जीवन के अंतिम समय में भी परसोली चले गए और ना वहीं पर ही भजन गाते गाते उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ठीक है, ये तो था उनका जीवन परिचय। शॉर्ट में मैंने बताया है सब कुछ। ठीक है, आपकी बुक के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा लेंदी दिया गया है, बहुत एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बताई मैंने, यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में ही बताया है नोट्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सूरदास की रचनाओं की। ठीक है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं रही हैं, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं उनको लेकर भी विद्वानों में ना कई तरह के मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ना उनके हस्तलिखित ग्रंथ जो है वो उपलब्ध ही नहीं है। जो उनके द्वारा हाथ से लिखे गए ग्रंथ है वो उपलब्ध नहीं है, और उनके प्रति जो गहरी श्रद्धा व धार्मिक मान्यताएं भी हैं वो भी एक भ्रम का कारण बनती हैं। ठीक है, अब विभिन्न स्रोतों से अगर हम देखें तो जैसे नागरी प्रचारणी सभा है, वार्ता साहित्य में जो सूरदास की लगभग ना 25 रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उनमें जिनमें ना कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, भगवत भाषा, सूर न रामायण, गोवर्धन लीला, दशम स्कंद भाषा, मान लीला, दान लीला,
प्राण प्यारी, सूर शतक, नल दमयंती, राम जन्म आदि। ठीक है, हालांकि लेकिन इन सभी रचनाओं में से ना अधिकतर जो विद्वान है वो केवल 3 रचनाओं को ही प्रामाणिक मानते हैं। वो है सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अधिक विद्वानों का मानना ये है कि सिर्फ ये 3 ही रचनाएं हैं जो सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। अन्य जो भी हमने ऊपर रचनाओं के बारे में पढ़ा, और अधिकतर विद्वानों का मानना है कि वो रचनाएं जो है वो सूरदास के द्वारा लिखी ही नहीं गई हैं। वो प्रमाण उनका नहीं मिलता है कि वो सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। केवल 3 जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, इनका प्रमाण मिलता है कि ये सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, और ये ना कुछ जो विद्वान हैं वो सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ जो हैं वो इन्हीं तीनों को मानते हैं। ठीक है, अब सूरसागर की अगर हम बात करें तो सूरसागर क्या है? सूरसागर ना सूरदास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है, जिसकी प्रामाणिकता पर ना कोई भी विवाद नहीं है। इसका जो मुख्य विषय रहा वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना रहा। ठीक है, जिसमें हमें श्रीमद् भागवत पुराण पर जो ये रचना है वो आधारित है। अब इस ग्रंथ में ना कुल पदों की संख्या की अगर हम बात करें वो 6 से 7 हज़ार के करीब मानी जाती है। जबकि अगर हम काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित संस्करण है उसमें अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें लगभग 4,600 पद देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर मैनेजर पांडे इसके ना संग्रहात्मक रूप को इसका सबसे प्राचीन रूप मानते हैं। प्रारंभ में ये जो रचना थी वो नित्य कीर्तन और वर्षोत्सव के लिए बनाई गई थी, चलकर वसंत, ग्रीष्म, रास आदि के पदों में भी विस्तारित हो गई थी। ठीक है, सूरसागर की जो सबसे पुरानी पंक्तियाँ हमें जो देखने को मिलती हैं वो 1644 से 1670 के बीच की हैं, जो सूरदास के समय के ही आसपास की मानी जाती हैं। ठीक है, अब संवत 1753 से पहले इसके द्वादश स्कंद जैसे रूप का कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद अगला है सूरसरावली। ठीक है, तो सूरसरावली की प्रामाणिकता को भी लेकर ना काफ़ी ज़्यादा मतभेद हमें देखने को मिलता है विद्वानों के बीच में। अब जो कुछ आलोचक हैं वो इसे ना बाद की रचना मानते हैं और इसको ना सूरसागर का ही हिस्सा मानते हैं और इसको एक स्वतंत्र रचना के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, जो आलोचक हैं उनका मानना है कि जो सूरसरावली है वो सूरसागर का ही हिस्सा है। ठीक है, सूरसरावली एक स्वतंत्र रचना नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। ठीक है, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सूर निर्णयकर की तो उन्होंने इस रचना को ना सूरसागर से अलग और स्वतंत्र माना है। ठीक है, अब उनका मानना है कि इसकी जो रचना थी वो 1602 ईस्वी में मानी जाती है, ऐसा मानना है। अब जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो ये वाली जो रचना है वो सूरदास ने ना 67 वर्ष की उम्र में लिखी थी। ठीक है, और डॉक्टर मुंशीराम शर्मा और हरवंश लाल शर्मा ने भी इसे प्रामाणिक माना है। ठीक है, जबकि जो डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा ने इसका क्या किया था, खंडन किया था, उन्होंने नहीं माना था ऐसा। ठीक है, इसकी कोई प्राचीन हस्तलिखित प्रति नहीं मिली है और ना ही इसका जिक्र जो है वार्ता साहित्य में है। इसका जो रचना काल तय करने में ना 1200वें पद की पंक्तियाँ महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिसमें सूरदास 67 वर्ष की उम्र में इसे लिखने की बात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य लहरी की। ठीक है, साहित्य लहरी जो है सूरदास की एक छोटी लेकिन अलंकार प्रधान और दृष्टिकूट शैली में लिखी गई है। ठीक है, जिसमें ना कुल 118 पद हमें देखने को मिलते हैं और इसके उद्देश्य को लेकर वार्ताकार बताते हैं कि जो सूरदास ने इसे ना नंददास को सांसारिक वासनाओं से हटाकर पुष्टि मार्ग की भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए लिखा था। इसमें नायिका भेद, अलंकारों और दृष्टिकूट शैली का जो है सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है हमें, जिससे सूरदास के विद्वान स्वरूप की झलक जो है वो हमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर हम बात करें इसकी शैली की तो इसकी जो शैली है और जो विषय हैं वो सूरदास की सरल भक्ति भावना से कुछ अलग हमें देखने को मिलते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान जैसे कि जो प्रभु दयाल मित्तल है, मुंशीराम शर्मा है, वंशलाल शर्मा है, इसे ना सूरदास की मौलिक रचना मानते हैं, जबकि जो गोवर्धन नाथ शुक्ल है इसे सूरसागर से लिया गया अंश ही मानते हैं। ठीक है, इस ग्रंथ का वर्तमान संस्करण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था 1892 में और इसे पटना में ही प्रकाशित कराया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सूरदास की भक्ति भावना की। तो सूरदास की भक्ति भावना जो थी वो मुख्यतः सगुण भक्ति पर ही आधारित रही थी। ठीक है, जिससे जो ना श्री कृष्ण को ईश्वर का साकार रूप मानती है। उन्होंने अपने ग्रंथ सूरसागर की शुरुआत जो है प्रभु के चरणों की वंदना और विनय के पदों से ही की थी। लेकिन उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसे ना देखा जा सकता है ना समझा जा सकता है। सूरदास ना इसकी तुलना एक गूंगे व्यक्ति से करते हैं जो मीठा फल खाकर उसका स्वाद व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि बिना रूप, गुण और आधार के ब्रह्म की साधना कठिन है, इसलिए वे सगुण रूप में श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। ठीक है, सूरदास मानते हैं कि निर्गुण और सगुण दोनों एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं। निर्गुण ज्ञान का विषय है और सगुण जो है वो भक्ति का विषय है। ठीक है, अब उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में निर्गुण भक्ति के पद भी लिखे, जिनमें ईश्वर को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त बताया गया है। उनके अनुसार जो कृष्ण है वही ब्रह्म है जो सब में समाये हैं और जिनका प्रकाश सूर्य, चंद्र और अग्नि में भी है। ठीक है, तो ये इनकी भक्ति भावना की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी दास्य भक्ति की। ठीक है, तो सूरदास की भक्ति का जो प्रारंभ है वो दास्य भाव से ही हुआ था। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार अगर हम देखें तो जब वे गौ घाट पर रहते थे
तब केवल विनय और दास के पद गाया करते थे। ठीक है, इसी भाव में उन्होंने आचार्य वल्लभाचार्य को प्रभु हो तो सब पतितन को टीको जैसा जो पद है वो सुनाया था, जिसे सुनकर वल्लभाचार्य ने उन्हें भगवत लीला ज्ञान की ओर प्रेरित किया। इसके बाद जो सूरदास है वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए और एक श्री कृष्ण की सगुण भक्ति को अपनाया उन्होंने। और पुष्टि मार्ग के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान की प्राप्ति उनके अनुग्रह यानी कि कृपा से ही संभव हो सकती है, और इसके लिए योग्यता या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, केवल पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। ठीक है, अब जो सूरदास की भक्ति भावना है उसमें ना विनय भाव जो है वो विशेष रूप से प्रमुख था। सूर सागर की शुरुआत भी विनय पद से ही होती है, जिसमें ना वे प्रभु की कृपा से अंधे को दृष्टि, गूंगे को वाणी और निर्धन को समृद्धि मिलने की बात करते हैं। सूरदास की भक्ति यात्रा दास्य भाव से शुरू होकर वात्सल्य, सख्य और अंत में माधुर्य भाव तक पहुंचती है। उनके जो विनय के पद हैं, ठीक है, उनके विनय के पदों में ना हमें दीनता, आत्मसमर्पण की भावना भी जो है वो देखने को मिलती है। जैसे एक पद में वे कहते हैं कि वे एक असहाय पक्षी की तरह हैं जिस पर शिकारी ने निशाना साधा है और अब केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं उनकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी वात्सल्य भक्ति की। ठीक है, तो जो सूरदास की भक्ति है उसका जो अगला चरण आता है वो वात्सल्य भाव ही होता है। ठीक है, जिसमें ना हमें माँ के स्नेह जैसा कोमल प्रेम देखने को मिलता है। ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर और भावनात्मक और मार्मिक चित्रण जो है वो अपनी रचनाओं में किया है। उनकी कविता में माँ यशोदा जो है वो वात्सल्य का मुख्य केंद्र है। साथ ही जो देवकी, नंद बाबा, वासुदेव और पूरा ब्रज भी इस प्रेम का माध्यम बनते हैं। ठीक है, सूरदास ने श्री कृष्ण के जन्म, पालना, घुटनों के बल चलना, माखन चोरी जैसे बचपन के जो प्रसंगों को ना बेहद आत्मीयता और सरलता के साथ वर्णित किया है अपनी रचनाओं में। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कृष्ण के मुंह पर दही और शरीर पर धूल लिपटी है, और ये जो चित्रण है वात्सल्य को जीवंत कर देता है। सूरदास ने केवल ना संयोग ही नहीं बल्कि वियोग को भी काफ़ी गहराई से व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। जैसे मथुरा जाते समय यशोदा का विलाप हम देखते हैं कि हे कौ ब्रज में हितु हमारो। ठीक है, माँ की जो बेबसी है वो इस रचना में, इस पंक्ति में हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अगला है सख्य भक्ति। तो सख्य भक्ति वह है जिसमें भक्त भगवान को मित्र की तरह मानता है। सूरदास ने श्री कृष्ण की सखाओं यानी कि जो मित्र होते हैं जैसे कि सुदामा, बलराम, श्रीदामा आदि के साथ उनकी लीलाओं का भी चित्रण किया है। सूरदास के अनुसार खेलते समय सभी एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ हार जीत में नाराज़ होते हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, जिससे उनकी मानवता और आत्मीयता भी जो है हमें दिखाई देती है। ये जो भाव है वो श्री कृष्ण को और भी करीब ला देता है किसी व्यक्ति के। ठीक है, इसके बाद अगला है माधुर्य भाव की भक्ति। जो माधुर्य भाव हमें देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में, तो सूरदास की भक्ति में माधुर्य भाव का विशेष स्थान है, जिसमें प्रेम और श्रृंगार का जो समावेश है वो हमें देखने को मिलता है। इस भाव में भगवान श्री कृष्ण को प्रेमी या पति रूप में पूजा जाता है। ठीक है, सूरदास ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला को अपने काव्य में किशोर अवस्था के प्रेम रूप में चित्रित किया है। ठीक है, सूर की जो कविता है उनमें प्रथम मिलन, मुस्कान, बातचीत और वियोग सभी भावों को भावुकता और सुंदरता से दर्शाया गया है। ठीक है, राधा का कृष्ण के वियोग में दुखी होना और गोपियों का विरह सूरदास की माधुर्य भक्ति को और अधिक भाव गर्भित बना देना, ये सभी क्या आते हैं, माधुर्य भाव के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है नवदा भक्ति। तो सूरदास के काव्य में नवदा भक्ति यानी कि भक्ति के जो 9 रूप हैं वो हमें काफ़ी सुंदर तरह से दिखाए गए हैं। जैसे कि 9 रूप कौन कौन से होते हैं भक्ति के? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 जो भाव हैं, जो भक्ति के रूप हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? नवदा भक्ति कहा जाता है। कि भक्ति करने के ये 9 रूप होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन 9 रूपों के द्वारा भगवान की भक्ति कर सकता है, ईश्वर की भक्ति कर सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भाई इन सभी जो भक्ति है 9 रूप हैं, जो इन सभी का बहुत ही सुंदर समावेश जो है उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। उन्होंने ना पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया था, जिसमें बाहरी आडंबरों से हटकर ना भगवान से सीधा प्रेम और समर्पण मुख्य जो है वो रहा था। ठीक है, उन्होंने अष्टयाम सेवा जैसे मंगला, श्रृंगार, भोग, आरती आदि समयों के अनुसार बहुत से पदों की रचना की है। ठीक है, सूर की भक्ति जात पात से ऊपर होती है। ठीक है, जैसे कि एक पद में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे दरबार में जाति पाति नहीं पूछी जाती। सूरदास की भक्ति जन कल्याण और मानव समानता का मार्ग जो है वो दिखाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है सूरदास की कविता में वात्सल्य। ठीक है, तो सूरदास की जो कविता है उसमें वात्सल्य का जो भाव है बहुत ही सुंदर और गहन चित्रण हमें देखने को मिलता है उनकी कविता में। और सूरदास जो थे वो पुष्टि मार्गीय भक्त थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की जो है उपासना की जाती है। ठीक है, सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सजीव और हृदय स्पर्शी जो है चित्रण किया है। ठीक है, उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की लीलाओं में उनकी मातृभक्ति, बाल हट, तोतली वाणी, माखन चोरी, खेल कूद आदि का वर्णन बहुत ही प्रेम पूर्वक किया है। माँ यशोदा की मातृ स्नेह
चिंता और अभिलाषा को सूरदास ने ना काफ़ी भावुकता के साथ दर्शाया है। जैसे कि यशोदा को आशंका होती है कि कहीं उनके लाल को उनकी ही नज़र ना लग जाए, इसलिए वह उसकी बाहों पर काजल का टीका लगाती है। ठीक है। सूरदास ने वियोग वात्सल्य को भी अत्यंत मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। जैसे जब कृष्ण मथुरा जाने लगते हैं तब यशोदा अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं और उनके जो वियोग में रोती हैं। कृष्ण के गमन का समाचार सुनकर वे बेहोश होकर गिर जाती हैं और अक्रूर का दोष देती है। ठीक है। उद्धव के माध्यम से भी सूरदास ने यशोदा के वत्सल भाव को व्यक्त किया है, जहाँ वह देवकी को कहती हैं कि मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की धाय हूँ, यानी कि पालनहार हूँ, फिर भी उसकी चिंता जो है मुझे दिन रात रहती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो सूरदास की जो वात्सल्य कविता में हमें क्या है, मातृत्व, प्रेम, चिंता और वात्सल्य भाव की जो गहराई है वो देखने को मिलती है। उन्होंने बाल मनोविज्ञान, मातृ स्नेह और शिशु लीला का ऐसा सजीव चित्र खींचा है जो आज भी हिंदी साहित्य में आदर्श माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरदास की भक्ति में श्रृंगार वर्णन। तो सूरदास के काव्य में हमें श्रृंगार रस का प्रमुख स्थान हमें देखने को मिलता है, जो उनकी माधुर्य भक्ति का ही अभिन्न अंग रहा है। ठीक है। उन्होंने श्री कृष्ण और राधा तथा गोपियों के बीच के प्रेम संबंधों को ना सुंदरता और भावुकता से क्या है, चित्रित किया है। राधा कृष्ण का जो पहला मिलन है, रूप आकर्षण, मुरली की धुन से मोहित गोपियाँ और कृष्ण के लिए लोक लाज छोड़ देना, इन सभी भावों को सूरदास ने अत्यंत कलात्मकता और संवेदना से व्यक्त किया है। सूरदास ने संयोग यानी कि जो मिलन के प्रसंग है, संयोग श्रृंगार के साथ साथ ना वियोग श्रृंगार यानी कि विछोह की पीड़ा, यानी कि जो बिछड़ने की जो पीड़ा है उसको भी ना काफ़ी गहराई से चित्रित किया है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज की गोपियाँ, माता यशोदा और समस्त ब्रजवासी उनके वियोग में विलाप और तड़प से भर जाते हैं। भ्रमर गीत में गोपियाँ जो है वो उद्धव को तर्क और वाणी की चतुरता से निरुत्तर कर देती हैं और कृष्ण के विरह में अपनी अटूट भक्ति और प्रेम को भी व्यक्त करती हैं। अब जो सूरदास का जो श्रृंगार वर्णन है वो केवल प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि ये जो भक्ति का एक उच्चतम रूप है जो हमें देखने को मिलता है, जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम देवी और आत्मिक बन जाता है। उन्होंने श्रृंगार को काव्य और भक्ति दोनों दृष्टियों से सशक्त और हृदय स्पर्शी बनाया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूरदास की कविता में लोक जीवन की। ठीक है। तो सूरदास की कविता में ब्रज का लोक जीवन बहुत ही सुंदर और जीवंत रूप में दिखाई देता है। ठीक है। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं को ग्राम्य जीवन की पृष्ठभूमि में रचा है और उनके काव्य में हमें मथुरा की नगर संस्कृति के साथ साथ गाँव की सजीव संस्कृति प्रमुखता से झलकती है। सूरदास ने किसानों को चरवाहों के जीवन को गहराई से समझा और अपनी कविताओं में उनका यथार्थ चित्रण किया है, यथार्थपूर्ण चित्रण किया। ठीक है। उन्होंने खेती बाड़ी, पशुपालन, गोचारण, यमुना किनारे की लीलाओं और त्योहारों जैसे फाग, जन्मोत्सव, नामकरण आदि को ना लोक परंपराओं के अनुसार ही प्रस्तुत किया है। ठीक है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें लोक विश्वास जैसे कोए का बोलना, नज़र लगना, शुभ अशुभ संकेत भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने ब्रज के लोगों की बोलचाल की भाषा, लोकोक्तियाँ, भावनाएं और संस्कारों को अपनाकर अपनी कविता को लोक काव्य बना दिया। और सूरदास के लिए ब्रज का ग्रामीण अंचल केवल पृष्ठभूमि नहीं होता, बल्कि पूरे काव्य का केंद्र बन जाता है। इसलिए उनका जो काव्य है वो जनजीवन से जुड़ा हुआ है, भावपूर्ण है और परंपरा में रचा बसा हुआ लगता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरदास की भाषा और काव्य सौंदर्य की। तो सबसे पहले हम इसमें भाव सौंदर्य की बात करेंगे। ठीक है। काव्य का जो सौंदर्य है उसकी बात करेंगे। तो सूरदास की कविताओं में भाव और कला दोनों का बहुत ही सुंदर उच्च स्तर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। उन्होंने मानव मन के सूक्ष्म भावों को पहचाना और सुंदर ढंग से व्यक्त भी करने में उन्हें महारत हासिल हुई थी। ठीक है। उन्होंने काव्य में मुख्य रूप से वात्सल्य यानी कि मातृत्व प्रेम, श्रृंगार प्रेम और भक्ति भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है उनके काव्यों में हमें। ठीक है। सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए बाल लीला से लेकर गोचारण और राधा कृष्ण के प्रेम तक सब कुछ बड़े ही भावपूर्ण और स्वाभाविक तरीके से लिखा है। उन्होंने यशोदा के वात्सल्य को बहुत ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। कभी वे कृष्ण को झुलाती हैं तो कभी उनके वियोग में व्याकुल होकर देवकी को संदेश भेजती हैं। गोपियों के साथ कृष्ण का प्रेम, उनकी छेड़छाड़ और मिलन विरह भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। वियोग का वर्णन जो है सूरदास ने बहुत प्रभावशाली और भावुक ढंग से किया है। कृष्ण के बिना ब्रज, गोपियाँ और प्रकृति सब दुखी हो जाते हैं। जो गोपियाँ हैं वो विरह में यमुना, मधुवन, कुंजों तक को दोष देने लगती हैं। ठीक है। अब जो सूरदास उन्होंने भावनाओं को काफ़ी गहराई और विविधता से प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में। और उनका जब भी हम काव्य पढ़ते हैं तो उनका काव्य पढ़ते समय ना हम भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए जो सूर का जो काव्य का जो भाव सौंदर्य है बहुत ही समृद्ध और प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है सूरदास की काव्य भाषा। तो सूरदास ने ना अपने काव्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली उपयोग किया है।
ये भाषा जो है लोक जीवन से जुड़ी हुई है, भावों को सरलता से व्यक्त करने वाली है और कोमलता से भरी हुई है, ठीक है, कोमलता से भरपूर है। सूरदास ने अपने समय की सामान्य जनता की भाषा को अपनाकर साहित्य को ना आम लोगों तक पहुंचाया था। उनकी भाषा में हमें माधुर्य यानी कि कोमलता, ओज, तेजस्विता और प्रसाद गुण यानी कि सरलता, तीनों ही जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। माधुर्य, ओज और प्रसाद, तीनों ही जो गुण हैं भाषा के, वो हमें उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं, ठीक है, उनके काव्य में हमें देखने को मिलते हैं, सॉरी। और सूर की जो भाषा में शब्दों का चयन है वो भी भावों के अनुसार ही अत्यंत सटीक भी लगता है। उन्होंने बहुत ही सटीक जो शब्द चयन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया है अपने जो काव्य के भाव है उनके अनुसार, जिससे उनकी जो कविता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। अब सूरदास ने न केवल ब्रज भाषा का प्रयोग किया बल्कि अन्य जो देशज बोलियाँ हैं जैसे अरबी, फारसी शब्द हो गए, लोक मुहावरों का भी जो है काफ़ी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। भ्रमर गीत में जो कहावतों और मुहावरों की जो है भरमार हमें देखने को मिलती है, जो भाषा को और भी जीवंत बना देते हैं, ठीक है। उनकी जो वाक चातुरी है यानी कि कहने की कुशलता विशेष रूप से गोपियों के संवाद में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जहाँ वे विवेकपूर्ण व्यंग और कवि की चतुरता को उजागर करते हैं। सूरदास के काव्य में अलंकारों का प्रयोग जो है, सूरदास के काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। वे जब भावों में बहते हैं तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों में जो है अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने काव्य में रूपक प्रधान शैली अपनाई है जिसमें ना चित्रात्मकता और बिंबों की जो भरपूर झलक हमें देखने को मिलती है। उनका जो सूर सागर जो रचना है उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इंद्रिय अनुभवों से भरा हुआ एक बिंबों का खजाना हम कह सकते हैं वो है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो सूरदास की जो काव्य भाषा है वो भावों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जो सरल, सरस और सौंदर्य से भरपूर है, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली यूनिट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, इकाई 7। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगे। एंड अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।